लगभग सब जगह। अच्छा बताओ ईमानदारी से कि संडे की जो छुट्टी होती है सब जगह होती है नहीं होती है? लेकिन क्या एसपी क्लासेस परिवार में छुट्टी पाते हो तुम लोग? अच्छा क्यों नहीं पाते हो? कारण समझ लीजिए, कारण आप लोग समझ लीजिए। एसपी क्लासेस परिवार में आप लोग छुट्टी इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि जो देखो 6 दिन 7 दिन जो पढ़ाया जाता है और 7वें 8वें दिन जब भैया रविवार पड़ता है तो उस दिन क्या लिया जाता है? पेपर। क्या लिया जाता है? समझ लीजिए, ना मैं भैया सोता हूँ, ना हम लोग यहाँ पे सोते हैं और ना बच्चे हमारे सोते हैं। हम देखो बच्चे लोग के लिए हम ताली बजा रहे हैं, कारण समझ लीजिए हमारे बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं और इनको मेहनत करना ही पड़ेगा क्योंकि इनके माता पिता का कुछ अरमान है, इनके कुछ सपने हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दिन रात करके एक कर दिया है। इनके माता पिता कोई पैसा वैसे ऊपर से नहीं हलोल रहे हैं, ना बोरा में रुपया भर रहे हैं। सबके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे अपने क्या ना भविष्य में कुछ कर पाएं। क्योंकि जो माता पिता करते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हमारे जो लड़के बच्चे हैं वो हमसे अच्छा ही करें। तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना वो चैन की नींद सो पाते हैं और ना वो आराम करते हैं। तो जब वो आराम नहीं कर सकते हैं तो बताओ उनके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को आराम करना चाहिए। हम लोग को आराम करना चाहिए। देखो ना थके हैं पाँव भी और ना ही अभी हिम्मत हमने हारी है भैया। अभी नापा है मुट्ठी भर जमी, अभी सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान बाकी है अभी हम लोग को भैया। देखो तो क्या खाक मजा है जीने में? बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो। भैया अगर आपने सपना देखा है तो सपना को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ मेहनत करोगे नहीं करोगे? अगर आप लोग करना चाहोगे तो हम लोग यहाँ कराने के लिए एकदम तैयार, आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से तैयार हैं। देखो हम यहाँ पे भैया एसपी क्लासेस परिवार इसलिए इसको सेंटर डाला गया, लगभग हो गया हम लोग को 5-6 साल कोचिंग सेंटर डाले हुए, पढ़ाते हैं लगभग 12 साल हो गया। लेकिन पहले हमारा गांव पे सेंटर चलता था, लेकिन जब आगे बढ़े बच्चों को आगे बढ़ाने का सपना जागा और लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास किया गया तो थोड़ा आगे बढ़े और बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया। हमारा सिर्फ एक सपना है कि देखो उन माँ बाप के बच्चों को हमें क्या उस स्तर तक शिक्षा पहुंचाना है जिनके पैर में चप्पल तक का नसीब नहीं होता, उनके हाथ में किताब थामने की जिम्मेदारी हम लोगों ने तय किया है। इस प्रकार चाहे देखो माता पिता देखो जो रिक्शा चालक हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं या जिनकी माताएं किसी के घर में क्या बर्तन मांजती हैं, उन ऐसे बच्चों को मुझे पढ़ाना है जो हर प्रकार जिनके पास पैसे की व्यवस्था है उनको भी पढ़ाया जाएगा और जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है उनको भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन उनके लिए कंडीशन है, अगर आपको पढ़ना है तो आप हर महीने में परीक्षाओं में 100/100 नंबर लेकर आके आप दिखाइए, पूरे महीने की फीस माफ कर दी जाएगी। ये एसपी कोचिंग क्लासेस परिवार ने ठाना है। देखो हम लोग का ये पूरा नियम है पूरी तरीके से, सुबह 5 बजे उठना, शाम को 12 बजे पहले सोना नहीं, 4 से 5 घंटे की नींद लेना है और दिन और रात बच्चों के लिए क्या लड़ाई में लड़ जाना है। आप लोगों को आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपने अगर सपना देखा तो मेहनत किसको करना पड़ेगा? जिसने सपना देखा है, जो सपना देखे हो सपना को पूरा करने के लिए दिन और रात हमें एक कर देना है। करोगे नहीं करोगे? पूरी तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। तो बिटिया साल नहीं, बिटिया के लिए जोरदार ताली बजाओ। देखो बैठ जाओ। अभी मैं एक एक के पास आता हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ के जो योग शिक्षक भैया बीटीसी कंप्लीट, बीटीसी बीएड कंप्लीट और योग्यता 5 से 7 साल का अनुभव टीचिंग लाइन में जबरदस्त तरीके से और दिनों रात चल रहे हैं। दिनों रात एसपी क्लासेस परिवार को आगे बढ़ाने में एक किए हुए हैं, ना आराम करते हैं और ना आराम करने की जरूरत है। ठीक, हम उनसे बात करने चल रहे हैं। चलिए, क्या नाम है? रियांशु तिवारी नाम। रियांशु तिवारी नाम है। पहले अपने सर के ताली बजाओ। ये बताइए कि लगभग इस समय क्या नाम है बच्चों के पीछे कितना मेहनत चल रहा है? बच्चों के पीछे लगभग तो डेली क्या नाम है 8 बजे तो चलाते हैं यहीं पे क्या नाम कोचिंग सेंटर पे रहते हैं। 8 बजे चलाने के लिए कितनी मेहनत है? 8 घंटे, 8 बजे नहीं 8 घंटे कम से कम, और इससे ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अब इसको चलाने के लिए हमको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी? अगर कोई भी 8 बजे चला रहा है तो कहीं ना कहीं इसको 8 का डबल यानी 16 घंटे सिर्फ बच्चों के पीछे ही मेहनत करनी पड़ जाएगी। जोरदार ताली बजाओ। अब बच्चे जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 1 बैच पढ़ते हैं, 2 बैच पढ़ते हैं या 3 बैच पढ़ते हैं, 2-3 घंटे में ही वो परेशान हो जाते हैं। अगर बच्चे 2-3 बैच में ही परेशान हो जाते हैं तो कैसे काम चलेगा? अब हम लोग क्या नाम है अगर 2-3 घंटे में परेशान हो जाएं तो ये 8 बैच पढ़ाने के लिए 8 बैच पढ़ाते हैं। आप बच्चों के सामने बच्चों के बीच में खड़े रहते हैं, बच्चों को कुर्सी देते हैं, बच्चों को मेज देते हैं, बच्चों को बैठाते हैं और स्वयं यहाँ बोर्ड पे खड़े होकर क्या नाम पढ़ाते हैं और पूरी क्लास में घूम के बच्चों को भी देखते हैं, बच्चों की सारी कापियाँ देखते हैं, बच्चों की हर एक चीज़ को चेक किया जाता है कि बच्चे करते हैं नहीं करते हैं, सारी चीज़ें इसका चेकअप होता है, हर चीज़ किया जाता है और उनके बीच में रहा जाता है। अगर बच्चों की जैसे जो होते हैं स्वार्थी बच्चे, आलसी बच्चे, वो हो जाते हैं भयभीत, डर जाते हैं और बहाना कोई ना कोई बनाने लग जाते हैं और कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, अपने माता पिता से दुनिया भर की कहानी को करते हैं, जिसकी वजह से उनके माता पिता भी जैसे प्यार बहुत करते हैं। ऐसा प्यार जो ऐसा कोई नहीं है जिसके पिताजी नहीं करते, जिसके माता जी नहीं करते। प्यार हमारे माता पिताजी भी करते हैं,
लेकिन हम भी छोटे थे, हम भी मेहनत करते थे। हमने मेहनत किया, बचपन से लेकर आज तक मेहनत किया, और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज हम खड़े होकर 8 घंटे यहाँ 8 घंटे 9 घंटे यानी 8 घंटे यानी 8 बैच है। 8 बैच में कम से कम 9 से 10 घंटे क्या नाम है, यहाँ बैच का अगर टाइम बढ़ जा रहा है तो तुरंत 9 घंटे 10 घंटे हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तारीफ एक इंसान को 8 घंटे लगातार खड़े होकर पढ़ाना आसान बात नहीं है। अब ये समझ लीजिए, आराम नहीं है, आराम तो बिल्कुल नहीं है। रात में सो नहीं पाते, नींद एकदम, देखो क्योंकि सपना, देखो कहते हैं, देखो किसी ने बहुत सच ही कहा है और किसी ने नहीं, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है। क्या कहे हैं कि देखो सपना वो नहीं होता है, सपना वो नहीं होता है जो हम नींद में देखते हैं, सपना तो वो होता है जो हमें नींद ही नहीं आने देते हैं। भैया नींद ही नहीं आने देते हैं। तो देखो सपना कितना खतरनाक है। अब कुल मिला के शिक्षा को आगे बढ़ाना है, देखो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अच्छा कुछ क्या ना पेरेंट्स आते हैं, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है, लगभग कुछ अपने क्या अनुभव से उनका पेरेंट्स के बारे में थोड़ा। जैसे पेरेंट्स विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार, जैसे क्या ना बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे जो बातों को समझते हैं। जैसे यहाँ से कोई रूल नियम या कुछ भी लगाया जाता है बच्चों के लिए लगाया जाता है तो बच्चों को समझते हैं। जैसे बहुत अधिकतर पेरेंट्स होते हैं जो समझते हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे भड़बड़िया टाइप के होते हैं, तो लड़ने पिटने पे आ जाते हैं तुरंत कि ये क्या नाम है, वो कभी भी ये नहीं समझते हैं कि क्या ना जो भी कार्य किया जा रहा है या जो भी रूल नियम लगाया जा रहा है या जो भी जिस भी प्रकार से करके बच्चों को संभालने का यही प्रयास किया था, परंतु इसके विपरीत ये उल्टा चले जाते हैं नहीं समझ पाने की वजह। जो शिक्षित पेरेंट्स हैं वो तो समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा पीछे टाइप के चले जाओ तो पेरेंट्स थोड़ा गड़बड़ टाइप के हैं, लेकिन फिर भी उनमें से भी क्या ना समझने वाले समझते हैं कि हमारे बच्चे के लिए ये, लेकिन परंतु अगर क्या नाम है नहीं समझ पाते हैं तो लड़ने के उतारू हो जाते हैं, तुरंत क्या नाम आ जाते हैं कि ऐसा नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, और बाद में जब बैठ के बात करते हैं तो फिर संतुष्ट भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है, संतुष्ट हो जाते हैं, आगे से गलती नहीं करते। लेकिन ऐसे अगर कोई पेरेंट्स हैं तो ऐसा लड़ने पे मरने पे या बच्चों के लिए, जिससे क्या ना बच्चा हमारा कोई दुश्मन नहीं है, बच्चा आपका है, आपसे ज़्यादा हमारा है। आप घर पे पेरेंट्स का कार्य कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेरेंट्स का कार्य कर रहे हैं। आप घर पे उनके माता पिता हैं और यहाँ पर आपने भेज दिया तो उनके माता पिता हम हैं। हम माता पिता से कम काम नहीं करते हैं, या आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं तो आपसे कम प्यार हम आपके बच्चों को नहीं करते हैं। बच्चे भले आपने जन्म उनको दिया, आपने जन्म नहीं दिया है, लेकिन कर्म हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, उनके साथ मैं कर्म कर रहा हूँ। मैं अपने सपनों को कहीं ना कहीं रख दिया है और कहीं ना कहीं बच्चों को निखारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इनके साथ दिनों रात संघर्ष किए जा रहे हैं। अब अगर इस प्रकार से नहीं, अगर हमारा आधा का भी आधा अगर बच्चा कर ले जाए तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा आगे रहेगा, बहुत ज़्यादा आगे रहेगा। तो देखो भैया, पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। देखो अध्यापक जो कहीं भी संस्था में अगर जो रूल लगाया जाता है या फिर जो भी नियम बनाया जाता है बच्चों के लिए, उस नियम के हिसाब से आपको चलना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों को निखारने के लिए ही टीचर प्रयास करते हैं। उसका क्या नाम विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों को निखारने के लिए हमसे जो हो पाएगा या अध्यापक से जो हो पाएगा, सर से जो हो पाएगा वो करेंगे, और आपको सिर्फ बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है। आपको भी समझना पड़ेगा और आपको ही कदम से कदम मिलाकर अध्यापक के बातों को समझ करके और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है तो आपको अध्यापक के नियमों के पालन करते हुए और अपने बच्चों को सही सलाह दे करके आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताइए कि लगभग हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, लगभग क्या नाम है, जो गरीब परिवार से आते हैं या इनके जैसे मान लो कोई कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं जैसे मान लो कि फीस की दिक्कत है या समस्याएं लेकर के आते हैं, तो क्या उनकी फीस कम करी जाती है कि नहीं करी जाती है? देखिए, अगर वास्तविक रूप में कोई भी गरीब पेरेंट्स है, अगर वो हमसे कहता है और वो आखिर में सत्य है, अगर सत्य है तो हम फीस भी माफ़ कर देते हैं। अगर सत्य है तो अगर कोई क्या नाम, जैसे भी देखो भैया, हमारे भी है पेट, हमारे भी है परिवार, हमारे पास भी हम कहीं सरकारी जॉब तो कर नहीं रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि क्या नाम है हमारा बाहर से कुछ आ रहा है। हम जब दिनों रात आपके बीच में क्या नाम बढ़ चढ़ के क्या नाम है हिस्सा ले रहे हैं, आपको बढ़ाने काम कर रहे हैं, तो हमारे पास भी परिवार है। अगर हम क्या नाम है पूरा का पूरा फ्री ही कर देंगे तो हम अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो उनको भी साथ में लेके चलना है, खुद भी चलना है और आपको भी लेके चलना है। अगर वास्तविक रूप से कोई गरीब है, असहाय है, तो आकर के हमसे कह सकता है। आप क्लास में, आप किसी बच्चों के बीच में या किसी के बीच में कहने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर असहाय है, वास्तविकता है, ये सत्य है, तो आप हमसे कहिए, और अगर नहीं माफ़ होता है तो कहिए। ये होता है अधिकतर, जैसे लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका माफ़ होगा। वो जानते हैं अपने आप में, हमको किसी को दिखाना नहीं, किसी बच्चों को खड़ा नहीं करना है कि क्या नाम है इस बच्चे का पूछ लो कि इतना माफ़ है, इतना माफ़ है। उन्हीं में से किसी का माफ़ है, किसी का नहीं। लेकिन अगर वास्तविक रूप से जो मेरे नज़र में है कि हाँ ये सत्य है, तो मैं उसका माफ़ कर रखा हूँ। और आगे भी मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये लड़का कम पैसा देता है, ये लड़का ज़्यादा पैसा देता है, ऐसा कुछ नहीं। वास्तव में सत्य है तो ठीक है, उसके लिए क्या जो भी छूट है वो छूट मिलेगी, उसमें कोई कमी नहीं है। और एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो, 1000 रुपये आल सब्जेक्ट का क्लास 9th 10th का है, 165 रुपये एक सब्जेक्ट का पड़ता है। एक सब्जेक्ट का 165 रुपये, ये कहीं भी
पूरे इतना क्षेत्र में सस्ता कहीं अब पढ़ाया इससे जाएगा? सस्ता एक विषय के पीछे नहीं पढ़ाया जा सकता है। 165 अब रुपये पढ़ाया जा रहा है। 165 मतलब कुछ नहीं होता कुछ नहीं है, है। आप निकालेंगे कुछ भी नहीं। आप क्या नाम है, आपका बच्चा या आप ही क्या नाम है 150 रुपये उठा करके अपने बच्चे को दे देते होंगे, डेली खा पी जाता है। लेकिन 165 रुपये में, यानी 165 रुपये एक दिन का नहीं, एक महीने का, पूरे 30 दिन का, उसको देने में भी समस्या हो जाती है। अगर इसको भी देने में समस्या हो जाती है तो आप क्या नाम है फर्जी चीज़ों को ना इस्तेमाल कराइए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा। अब अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी तो आगे बच्चे बढ़ेंगे। आप लोग से भी हाथ जोड़कर निवेदन है भैया, पेरेंट्स लोग, कि आप लोग भी हम लोग का सहयोग करें। आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा सहयोग आप लोग का ही है। और भैया सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देखो, अध्यापकों का आप सहयोग करेंगे और अध्यापकों के हर बातों को आप सुनेंगे। जैसे देखो 165 रुपये में हम लोग पढ़ा रहे हैं और 165 रुपये बहुत कम हो गया, मतलब एक स्तर ही है, तो ये समझ लीजिए आप बहुत स्तर घट गया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग इसमें भी अपना गुजारा कर सकते हैं और आपके बच्चों को पढ़ाने में हर प्रकार से क्या नाम है सहयोग करने में एकदम तत्पर हैं और आपके बच्चों को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। हाँ खड़ी हो बेटिया, क्या नाम है तुम्हारा? खड़ी हो। एक चीज़ और है थोड़ा, जैसे 165 करने का कारण, जैसे अगर बच्चे कोशिश करते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इन सब्जेक्ट पे क्या नाम है विशेष ध्यान देते हैं। और अधिकतर बच्चे जो होते हैं जो इंग्लिश, मैथ या साइंस इन सब की कोचिंग लगवा लेते हैं, अदर सब्जेक्ट बच जाते हैं जिनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते बच्चे। इस चीज़ पे नहीं, जो बच्चे सब्जेक्ट हैं नंबर तो सारे देते हैं, जानकारी सबकी चाहिए, जानकारी सभी की होनी चाहिए। अब बच्चे मैथ लगा लिए, इंग्लिश लगा लिए या बहुत ज़्यादा कर लिए तो साइंस लगा लिए। अगर एक सब्जेक्ट लगाते हो तो एक सब्जेक्ट के पीछे आपका क्या नाम है 400-500 रुपये चला जाता है, 2 लगाते हो 700-800 चला जाता है, 3 लगाते हो 1200-1300 चला जा रहा है। तो आप 1000 रुपये में आल भी तो पढ़ सकते हैं। बस इस चीज़ के लिए क्या, अगर 1000 रुपये हम लगा देते हैं और 1000 रुपये में अगर 6-7 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, 165-64 रुपये अगर पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। आपका बच्चा 164-65 रुपये, यानी आप सस्ते के चक्कर में हो सकता है आप पढ़ाएं और आपका बच्चा सारा पढ़ेगा, जिससे वो कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त करेगा। और आगे देखो, आज हमारे पास क्या नाम है कुछ दिनों के लिए हैं, जब तक मेरा जो लेवल जहाँ तक है वहाँ तक है, आगे बढ़ेंगे। अगर जानकारी इनको रहेगी तो ये क्या ना दुनिया में भी अपना नाम करेंगे और एक बार क्या नाम हमारे बारे में भी, हमारा भी गुणगान करेंगे। भले आज क्या नाम उनको, आपको या उनको किसी को भी क्या नाम हमारे प्रति गुस्सा आ रहा हो कि ऐसा नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, लेकिन आगे जब आपका बच्चा सफल होगा, इसी नियम कानून और इसी थोड़ा जिस भी प्रकार से करके क्या ना कोशिश किया जा रहा है, अगर आपका लड़का बढ़ चढ़ के आगे किसी भी स्थान तक पहुंचता है तो आप ही कहेंगे कि जो भी थे, कैसे भी थे, जैसे भी थे, हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए एक क्या नाम है उनका जो जीवन का क्या नाम है स्टार्टअप होता है, वहाँ से ही उन्होंने सुधार दिया। एक कोचिंग था एसपी कोचिंग, जहाँ से जो नींव थी, नींव को मजबूत कर दिया गया। अब उसके ऊपर चाहे 2 मंजिल बनाओ, 4 मंजिल बनाओ, 10 मंजिल बनाओ, समस्या नहीं आएगा। अगर नींव को ही खराब कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं समस्या हो जाए। आप क्या नाम है ऊपर आगे बहुत बढ़ चढ़ के आपके पास पैसा हो जाए, करना चालू करें, लेकिन आपकी नींव खराब होने के कारण अगर आपका वो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो बेकार है। उस प्रकार से बनाना बेकार है। अगर नींव ही अच्छी है, नींव आपकी अच्छी है, तो आप क्या नाम है, आप थोड़ा देर में होंगे। आपका जो मकान है, मकान जैसे मकान का एग्जांपल दे रहे हैं हम, या आपका मकान थोड़ा देर में बनेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बनेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसकी नींव नीचे ज़मीन के अंदर धंसने वाली नहीं है। जो बनेगा, जो होगा वो वास्तविक होगा, उसमें क्या नाम है ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि क्या नाम है कोई समस्या हो जाए। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सर से बात करिए। इस बात के लिए जोरदार ताली भैया। और एक बात बता दें, समस्या का जो सामना है हर इंसान को करना पड़ता है। समस्या किसके घर नहीं है? जो जितना ज़्यादा बड़ा हो गया उसको और ज़्यादा समस्या है। और भाई जो गरीब है उनके लिए तो समस्या ये है, समस्या से घबराना नहीं है, क्योंकि भैया समस्याएं आती हैं आपको मजबूत करने के लिए। समस्याएं किसे आती हैं? तुम लोग को मजबूत करने के लिए, हर इंसान को मजबूत करने के लिए। क्योंकि आप लोग ये समझ लीजिए कि भगवान भी आप लोग को समस्याएं जानबूझ के देता है, ताकि आपको परखने के लिए कि आपको आज छोटी सी समस्या दिया गया है, क्या आप इसको बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर आप समस्याओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए और थोड़े में ही बिखर गए तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने से छोड़ देंगे, वो देवे नहीं करेंगे आपको जिम्मेदारी। लेकिन आपको छोटी छोटी समस्याओं को दे करके आपको मजबूत करते हैं, और मजबूत करके आपको इतना मजबूत कर देंगे कि एक हिसाब से जब आप सभी समस्याओं को झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे तब बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी मैं तुम्हें बता दूं क्या होगी। आप IAS बनेंगे, आप PCS बनेंगे, आप नेता बनेंगे, आप अभिनेता बनेंगे, आप सिंगर बनेंगे, आप डांसर बनेंगे, आप देखो भगवान समस्या उन्हीं को देते हैं, ये समझ लीजिए आप, जो उसको झेल पाता है, जो उसके लायक होता है। सबको समस्या नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समस्या ही नहीं देते हैं। तो समस्या ना देने का कारण वो झेलने लायक ही नहीं है। अगर आपको समस्या दे रहे हैं भगवान, आप कहीं ना कहीं समस्या में हैं, तो भगवान इसीलिए दिया है कि आप इससे निकल पा रहे हैं। अगर IAS PCS आप बन जाते हैं, बिना समस्या के बन जाते हैं, माना आज क्या नाम है, आज की डेट में तुम IAS बन जाते हो, माना आज की डेट में PCS बन जाते हो, माना आप डॉक्टर बन जाते हो, माना आप प्रधानमंत्री बन जाते हो, लेकिन अगर आपने क्या नाम मेहनत संघर्ष करना सीखा ही नहीं है तो आप क्या उसको संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे ना। में बिखर जाएंगे तो चिथड़े हो जाएंगे। आपको वहां तक पहुंचने के लिए आप अगर संघर्ष करके वहां तक जाते हैं,
संघर्ष के रास्ते जाते हैं तो वहाँ देखो, वहाँ पे उस किसी भी पद पे पहुँचने के बाद मेहनत है। यहाँ लगता है कि वो पद बहुत आसान है, वो पद पे क्या नाम बैठ जाने के बाद सब कुछ बढ़िया हलवा 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 नहीं है। सब देखो, मेहनत जो जितने बड़े पद पे है उतनी ही ज़्यादा मेहनत करता है। आज की डेट में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अब 24 घंटा होता है, 24 घंटे में 3 से 4 घंटे वो आराम करते हैं, नहीं सोना जिसको कहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो 24 घंटे में 3 से 4 घंटे सोता है, बाकी 18 से 20 घंटा वो काम करता है। किसके लिए? अपने लिए। ना उसके कोई पुत्र है, यानी आगे आने वाली कोई पीढ़ी है उसकी? नहीं है। उनकी एक भी पीढ़ी आगे, इनकी जनरेशन नहीं है कि आगे उनको वो संभालेगी। उनके भाई हैं ठीक है, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं है। किसके लिए कर रहे हैं? अपने देश को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लोगों को ले जाने के लिए कर रहे हैं। मीटअप करते हैं, मन की बात करते हैं, मन की बात हम लोगों के साथ ही करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, देश के बच्चों जो क्या नाम है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। यानी हर प्रकार के जो जनता है हर प्रकार से उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। देखो, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कहीं सबसे तो नहीं मिल सकता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि हर घर तक पहुँचा जाए, उनकी जो योजनाएँ हैं हर घर तक पहुँचाई जाएँ। तो वो अकेले भी नहीं कर सकते ना, उनके नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, कार्य करने वाले, जो घर घर तक पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसे हम भी अकेले नहीं कर सकते हैं सब कुछ। तुम्हारे लिए हम सारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते हैं जब तक तुम लोग हमारा सहयोग नहीं करोगे। और सहयोग कैसे करना है? अपने लिए ही करना है। तुम्हारे तक अगर कुछ पहुंचना है, तुमको कुछ जानना है, तो तुमको अपने आप से ही सहयोग करना है। हमारा काम है तुमको दिशा निर्देश देना, सिखाना, बताना, समझाना, और तुम्हारा काम यह है कि अगर हमने कोई चीज़ दिखाया है तो उस पर अमल करना, उसको करना। और अगर हम सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तुम उस पर अमल करते हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप तुम्हारे अंदर निखार आ जाएगी। और एक दिन तुम्हारा जो क्या नाम पद होगा बहुत बड़ा, अब तुम मेहनत आज से ही करना जानते हो, तो तुम उस पद पे पहुंचने के बाद तुमको कोई सिखाने, एक बार तुमको कोई दिखाएगा, अगली बार से स्वयं उस काम को करना जान जाओगे। लेकिन अगर कभी आपने मेहनत नहीं किया है, एक बार नहीं 10 बार बताएगा, अगर बार बार आपको बताएगा, आप नहीं कर पाएंगे, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा पद से, आपको अपना पद गंवाना पड़ जाएगा, छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए आपको संघर्ष के रास्ते से चलना है, डायरेक्ट छत पे नहीं बैठना है, सीढ़ी सीढ़ी चल करके चढ़ना है। समझ आया कि नहीं आया? स्टेप टू स्टेप चढ़ो, जिससे क्या ना तुमको कहीं समस्या ना हो। आप संघर्ष के रास्ते चलो, आप जो जिस भी पद पे पहुंचोगे उस पद को बहुत अच्छे से संभालोगे, बहुत अच्छे से संभालोगे, और उस पद का जो कर्तव्य को भी बहुत अच्छे से निभाना, और जरूर एक दिन तुम लोग सफल होगे। अपने माता पिता का और अपनों का अपना सपना है उसको साकार करोगे। सफलता का रास्ता कठिनाइयों से होकर जाता है। अगर आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको कठिनाइयाँ मिलेंगी, आपको असफलताओं का भी सामना करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, कितने लोग दशरथ मांझी के बारे में जानते हैं, उनकी कहानी जानते हैं? अच्छा, दशरथ मांझी जी 2 थे, अपने बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के थे। एक बार की बात है, उनकी पत्नी का तबीयत खराब हुआ और उनके गांव से और दूसरे गांव में जो वैद्य जी रहते थे, जाने के लिए रास्ता नहीं था, जाने के लिए रास्ता नहीं था। और बरसात का मौसम था, अपनी पत्नी को लेकर पहाड़ों पर चढ़े और फिसल गए। और फिर जैसे फिसल गए, उनके हाथ से उनकी पत्नी गिर गई और वो पत्थर में चोट खाने से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसी वक्त उन्होंने, यानी दशरथ मांझी जी ने ये कसम खा लिया, ये प्रण ले लिया कि आज के बाद, अब हमारी पत्नी एक्सपायर हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, वो अलग की बात है, लेकिन आज के बाद अब इस गांव से उस गांव जाने के लिए किसी भी माता को, किसी भी बहन को, किसी भी परिवार को जिस तरह मेरे साथ हादसा हुआ है, मैं होने नहीं दूंगा। इस पहाड़ को मैं तोड़ के और इस पहाड़ से मैं रास्ता निकाल दूंगा। और 5 से 7 किलोमीटर का रास्ता 22 साल में लगातार छैनी और हथौड़ी को लेकर के, छैनी और हथौड़ा और अकेले, कोई दूसरा साथ उनका देने वाला नहीं था, और तोड़ते तोड़ते 22 साल लग गया लगातार, और 5 से 7 किलोमीटर दूर तक पहाड़ काट करके पूरा और रास्ता बना के तैयार कर दिया। ऐसे ऐसे हमारे महान व्यक्तियों के लिए जोरदार ताली बजाओ। तो उनसे एक बात सीखने को मिलती है। उन्होंने एक बात कही थी कि उनसे पहाड़ों से बार बार कहते थे, अरे उनको हुआ क्या, पहाड़ काटते हुए एक सांप निकला और सांप ने उनको काट दिया उनके पैर में। तो उन्होंने कुछ दवाई नहीं करवाई, उन्होंने छैनी को अपने पैर के अंगूठे में रखा और हथौड़े से मार के अंगूठा काट दिया। लेकिन वो कभी घबराए नहीं, वो कभी परेशान नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने क्या नाम है, कठिन परिश्रम तो करना ही था। उन्होंने क्या नाम, दृढ़ संकल्प ले लिया था कि इस पहाड़ को मैं तोड़ करके रास्ता मुझे बना देना है। और एक दिन भी नहीं घबराए, और ना घबराए ना कभी पीछे हटे, और दिनों रात लगे रह गए, और आखिरकार 22 साल के बाद में 7 किलोमीटर का रास्ता पूरा एकदम पहाड़ काट के बना दिए। तो ऐसे ऐसे लोगों से हमें सीख लेना चाहिए। उन्होंने एक बात कहा था, किसी ने उनसे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने इंटरव्यू में एक बात कहा कि आखिर एक बात बताओ, आपको कभी निराशा नहीं हुई, आप कभी हरास नहीं हुए कि ये पूरा पहाड़ छनी हथौड़ी से काट कर पूरा खत्म कर दिए? उन्होंने एक बात कही, और बात बहुत ही गूढ़ है। उन्होंने कहा कि कभी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? कभी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्या पता भगवान हमारे तुम्हारे भरोसे बैठे हों कि घर से निकलेगा, मेहनत करेगा, कर्म करेगा, तब हमें तो
इस बात से एक चीज बहुत सीखने मिलती है कि भगवान तुम्हें घर पे कुछ लाके नहीं देंगे। आपको घर से निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा और दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा, आपको संघर्ष से जूझना पड़ेगा, फिर आपको हाँ सफलता लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें सरजू नहाना है तो बताओ सरजू तक हमें खुद जाना है कि सरजू हमारे घर आएंगे नहाने के लिए? हमें घर से निकलना पड़ेगा, गाड़ी पकड़ना पड़ेगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा और डुबकी लगाना पड़ेगा, तब हम नहाएंगे। सरजू माता हमारे घर नहीं आएंगे नहलाने के लिए। इसी प्रकार हम लोग को हमेशा इतनी मेहनत करनी है, इतना कर्म कर देना है कि सफलता तक हमें खुद खुद भगवान भी पहुँचा ले जाए। लेकिन कर्म किसका रहेगा? हमारा, आपका रहेगा। क्योंकि आप 99% मेहनत करेंगे, 1% भगवान का सहयोग मिल जाएगा और आप खट से अपने क्या लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। तो आप लोग को लगे रहना है, दिनों रात कभी उबना नहीं है, कभी परेशान नहीं होना है। जब भी आप उबो, आप परेशान हो तो एक बार अपने परिवार की तरफ झांक के देखो कि परिवार तुम्हारा तुमसे क्या उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। ठीक है, तो उस उम्मीद को कभी पीछे नहीं छोड़ना है और उसके आगे बढ़ के सफलता को हासिल कर लेना है। इसी के साथ में हम 2-4 बच्चों से मिलते हैं। उसके बाद भैया हम बहुत थक चुके हैं, एकदम पूरा गला वाला एकदम बैंड है। और एक बात बताओ भैया, मेहनत करते हालात साल उम्र हो चुका है, तो अब क्या नाम, बुढ़ावा हो चुके हैं, तो हाँ क्या नाम बिटिया, पकड़ो इसे, क्या नाम है? चांदनी। कहाँ क्या है? चांदनी। ये तो लगने को तालु हो गए भैया। अच्छा तो कहाँ के रहने वाले बिटिया? अहमदाबाद। अच्छा तो एसपी क्लासेस परिवार से जुड़े हैं कितना दिन हो गया? 1.5 साल हो गया। आज तक कोई कमी मिली? कोई कमी? अच्छा, कुछ लोग तो भाई देखो बुराई करने वाले तो बुराई करते रहते हैं। तो ईमानदारी से बताओ, जितना पढ़ रही हो सब संतुष्ट हो? कभी कोई दिक्कत? आज तक यहाँ आने के बाद में कहीं अलग जाने का कभी मन कहा? ईमानदारी बताओ। चेहरे की ललक बता रही है कि एसपी को क्लासेस परिवार छोड़ नहीं सकती है। तो भैया देखो, अगर बच्चे संतुष्ट नहीं होते, बच्चों का मन नहीं लग रहा होता, तो इनको हम यहाँ रोक नहीं पाते, ये खुद चली जाती। क्या बात सही है गलत है? सही है। तो भैया अच्छा ये बताओ कि प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। बहुत बढ़िया। इसकी वजह से जो हमें वस्तुएं जो होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। बहुत बढ़िया। इसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश, जोरदार ताली के लिए। वाह रे चांदनी, एक गाना है बहुत बढ़िया, लेकिन गला देखो कितना खराब है। बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ है हो? हाँ बताओ। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। बहुत बढ़िया। और प्रकाश जो होता है समान माध्यम में पारदर्शी रेखा में चलता है। और प्रकाश जो होता है उसका चिकने तलों से परावर्तन हो जाता है। और प्रकाश की जो चाल होती है वायु में वो 3 × 10 के पावर -8 मीटर प्रति सेकंड होती है। वेरी गुड, ताली बजाओ भैया, जबरदस्त तरीके से। छोड़ती नहीं है, मजा तैयार है। अब बताओ प्रकाश परावर्तन क्या होता है ये बताओ। प्रकाश जो होती है जब किसी चिकने तल से जब प्रकाश का किरण टकराती है तो टकराने के बाद वो जिस माध्यम में चली जाती है वापस लौट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत बढ़िया। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? इसके 2 नियम होते हैं। दोनों नियम बताओ। प्रथम नियम ये है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम ये है, बोलो। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। इस बिटिया से हम संतुष्ट हो गए, मन इतना गदगद हो गया कि अब क्या बताएं। मुझे लगाओ ध्यान नाचे। लेकिन एक बात बताओ, और पूछें? यस सर। अच्छा ये बताओ, अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन हाँ। जब प्रकाश की किरण किसी एक समान पारदर्शी माध्यम से जब वह दूसरे समान पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वाह भैया वाह, क्या बात है। लगता है जब पढ़ती है तब एकदम मुँह में रखा रहता है। तुम्हारे मुँह में घी शक्कर भगवान करें, ऐसे सरस्वती माता बची रहें दादा, और ऐसे कृपा करते रहें और सनैया गाँव का नाम रोशन करती रहें। देखो अगर तुम पढ़ने में अच्छी रहोगी
और आगे बढ़ने का प्रयास करोगी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, तुम्हारे माता पिता को हमारे यहाँ से सैल्यूट है। एसपी क्लासेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आप अच्छा काम करने निकली हैं, पढ़ाई करने निकली हैं, तो कुछ अगल बगल के पड़ोसी गांव घर के बुराई भी कर रहे होंगे, हो सकता है। अब बुराई करेंगे तो घबराना नहीं है, क्योंकि बुराई करने वाले बुराई ही करते रह जाते हैं और जिनको निकलना है वो निकलते हुए चले जाते हैं। इसलिए कभी किसी की सुनना नहीं है, हर बात को इग्नोर करो, जो अच्छी बात हो एक्सेप्ट करो, बाकी इधर से सुनो इधर से खट से निकाल दो। किसी भी इंसान की कोई बात नहीं सुनना है, आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। कभी तुम्हें हरास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जब जब तुम अच्छा काम करोगे तब तक टांग खींचने वाले पीछे से लग जाएंगे। तो ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है हमारे इस बिटिया की तरफ से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की जैसी शेर शाह एकदम पूरा तैयार, तलवार की तरह एकदम निखार दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा। और तुम्हें इतना मेहनत करना है कि जो तुम्हारी बुराई करे उनके मुंह पे तमाचा, ठीक। खड़ी हो बिटिया, क्या नाम? इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बैठा लो। क्या नाम है बिटिया? कोमल। थोड़ा तेज बोलो। कोमल। कोमल, कहाँ रहती हो? सोनी हरलाल। सोनी हरलाल, चलो बहुत बढ़िया। किस क्लास में हो? 8th क्लास में हो, चलो। अच्छा, कब से जुड़ी हो एसपी क्लासेस परिवार से? 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गया। अच्छा, एक बात पूछेंगे, इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे दो। माई नेम इज़ कोमल दुबे। आई एम 13 year old. I read in class 8th. My father name is Mr. Shiv Kailash Dubey. My mother name is Mrs. Sita Dubey. My school name is KNSS Inter College. My coaching name is SP Coaching Classes. My district name is Gonda. My country name is India. My coaching teacher name is Mr. Riyansu sir. My sister name is Miss Muskan Dubey and Khushi Dubey. या जोरदार ताली बजाओ पहले। बाबू, जिंदगी में पहली बार इतना अंग्रेजी सुने हैं, इतना अंग्रेजी हम पहली बार सुने हैं। वाह, इस अंग्रेजी के लिए भैया हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आगे तुम्हें ऐसे इंग्लिश कंपटीशन में खड़ा किया जाएगा, ध्यान रखना। और टोटल स्पीच इंग्लिश में होगा तुम्हारा। तैयार हो जाओगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये बताओ, तुम्हें जी आपने लाइफ में कोई गोल है? यस सर। क्या बनना है बिटिया? IPS। अरे वाह, पहले जोरदार ताली बजाओ। ऐसे मानसिकता के साथ में हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। जो लड़े भैया, जो अभी घर से निकले ही नहीं हैं, कुछ सोचबे ही नहीं किया, वो क्या करेंगे? और जो निकल चुके हैं, अपना गोल फिक्स कर चुके हैं, वो अपना मेहनत भी कर रहे हैं और ये आगे मेहनत करेंगी। और हमारा आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाइयाँ हैं तुम्हारे साथ। और आगे चल के तुम्हें IPS ही बनना है। जब IPS बनोगी तो तुम्हारी टोपी एक बार हम पहनेंगे, ठीक है? क्या पहनाओगी? यस सर। धन्यवाद। ला दादा। हाँ भैया, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है बिटिया? तबीयत खराब है? लेकिन कोई बात नहीं, तबीयत तो खराब है रही। जो पकड़ क्या नाम बिटिया? वंदना गुप्ता। कहाँ से आती हो? बर्मा से? कर्मा से। अच्छा, कर्मा से। तो ये बताओ बिटिया कि किस क्लास में हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में हो, चलो बहुत बढ़िया। 10th क्लास में तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर आवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और टॉपर से निकलो हमारे यहाँ से, इसके लिए क्या ना बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो, मस्त रहो। और ये बताओ, हम एक चीज़ पूछेंगे, प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर -8 मीटर अरे प्रति सेकंड वाह, होती है। -8। हाँ। अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ भैया, जोरदार। वाह, देखो, जब जहाँ से कुछ भी पूछ लिया जाए, अगर बता ले जाएं तो इसका पता जानते क्या है? आता है। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? जल्दी बोलो तो। स्नेल का नियम? हाँ, अपवर्तन का द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। हाँ, तो उसे ही बोल दो बस। एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण I तथा प्रवर्तन कोण R दोनों का आपतन कोण I तथा प्रवर्तन कोण R का माध्यम के अनुपात के माध्यम के नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत बढ़िया, जानती है बिटिया। थोड़ा कोई बात नहीं। देखो, इस बिटिया का बहुत तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी ये पढ़ने आती हैं। कारण ये है, इनका कुछ छूटना नहीं चाहिए।
कुछ नहीं छूटना चाहिए। और एक दिन भी गैप एकदम नहीं कर सकती। बहुत मेहनत कर रही हैं बिटिया, तबीयत खराब रहा करे, दवाई वही बढ़िया से खा लिया करो और एक दिन आराम कर लिया करो। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, आशीर्वाद, और तुम्हारा 10th क्लास में अच्छे से अच्छा नंबर आवे, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे एसपी कोचिंग क्लासेस परिवार की तरफ से। खड़ी हो जाओ। वाह रे बच्चा हमारे, तो पकड़ दो। क्या नाम है? मधु शर्मा। अच्छा, किस क्लास में बिटिया? 8th क्लास में हो। अपना इंट्रोडक्शन तो दो। इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में दो, चाहे जिसमें दो, कुल मिला के दो। माई नेम इज़ मधु शर्मा, माई कोचिंग नेम इज़ SP कोचिंग क्लासेस गोंडा, माई फादर नेम इज़ मिस्टर राम बाबू शर्मा, माई मदर नेम इज़ मिसेस पिंकी शर्मा, माई विलेज नेम इज़ लक्ष्मणपुर हरवंश, माई क्लास टीचर नेम इज़ मिस्टर अनूप कुमार, माई स्कूल नेम इज़ आई विज्ञानी मेमोरियल स्कूल मझवा गोंडा, माई कोचिंग सर नेम इज़ मिस्टर रियांशु तिवारी, माई ब्रदर नेम इज़ शिवांश शर्मा एंड रुद्रांश शर्मा। पहली बार ये बिटिया, पहली बार हमारे यहाँ भैया, ये जान लो। अच्छा, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब, वंदे वंदे वंदे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की। अच्छा, तुम लोग खाए थे खाना ना? अच्छा, क्या हाल चाल है भैया? एकदम मजे में हो? एकदम मजे में? कौनो दिक्कत? पहले से ठीक है? पेट और भरा है? पानी आनी पिए हो? कौनो दिक्कत? दुख तकलीफ? हमारे लिए कोई सेवा? कौनो सेवा नहीं है? अब हमारा एक चीज़, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। अब बहुत बहुत मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो और अपने माता पिता के सपनों को साकार करो, यही हमारा आशीर्वाद है। बोलो जय हिंद। आज के लिए भैया इतना बहुत है।